अस्सलाम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे क्रिप्टो बेसिक कोर्स की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 की वीडियो हमने अपलोड कर दी हुई है, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को और बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की थी, उनको कवर अप किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप पहले वो दोनों वीडियोज़ देख लें। इससे पहले की सारी वीडियोस के अंदर हम लोगों ने कोई भी टेक्निकल बात नहीं की थी। हम लोगों ने उनमें सिंपल ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो के हमने सिंपल बेसिक्स को हमने डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी टेक्निकल बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि वो कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिनको यूज करके आप लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर खुद अपना एनालिसिस करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। क्रिप्टो के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और प्रॉफिटेबल सिग्नल लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जहाँ पर इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन को डिस्कशन डेली बेस पे डिस्कशन होती है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वहाँ पर कोई सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक क्रिप्टो के अंदर 5 तरीके होते हैं जिनसे आप लोग अपना खुद सिंपल एनालिसिस करके आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक एडवाइस देता चलूं कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर आप लोग बिल्कुल स्टार्ट हैं, आप लोग बिगनर हैं, आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आप लोग इसके अंदर थोड़ा इन होना चाहते हैं, तो आप लोग सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% हिस्सा इसके अंदर यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास 1 लाख रुपए हैं तो आप उसमें से सिर्फ 10,000 रुपए यूज करें और उससे आप क्रिप्टो थोड़ी बहुत करें। और अगर आपको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इस चीज की समझ आएगी तो आप अपनी बाकी की जो 90% की इन्वेस्टमेंट होगी वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तरीके के ऊपर जो हम डिस्कशन आज करेंगे वो है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग क्या है? स्पॉट ट्रेडिंग क्रिप्टो के अंदर यूज होने वाली एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एक टर्म कह लें आप, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ खरीदते हैं और बेचते हैं। इसको सिंपल वर्ड में आप इस तरह कह लें कि बाय द डिप्स एंड सेल द टॉप। यानी कि आपने किसी भी कॉइन को, किसी भी टोकन को आपने बिल्कुल जब मार्केट डंप हो रही हो तो आपने उसको एक लेवल से बाय करना है और जब वो अपने लेवल को गेन करेगा, थोड़ी प्राइस में पंप दिखाएगा, तो आपने हाई लेवल पे जाकर उसको सेल कर देना है। बस, इससे ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपको नुकसान सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे आ रही है क्रिप्टो की और आपने किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट जो नीचे आई हुई है और आपने इसके अंदर यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट डाली है, मार्केट अगर इससे भी नीचे चली जाती है तो आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा और अगर यहीं से आप खरीद के थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें लॉस तब भी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे जा रही है और आप अपने टोकन या अपने कॉइन सेल कर देते हैं तो आप अपना लॉस बुक कर लेंगे। लेकिन अगर आपका एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको पता है कि ये वापस अपनी वैल्यू को गेन करेगा, तो आप उसको कम से कम 3 से 4 दिन आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक वो वापस आ जाएगा। और जब फॉर एग्जांपल वो आपकी एंट्री से ऊपर जाए या उस टारगेट पे जाए जो आपने पहले से सोच के रखा हुआ है, तो वहां पे आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट उसमें से बना सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल है जो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। आने वाले वक्त में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आप स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल कैसे बना सकते हैं और खुद कैसे एनालिसिस करके आप कोई कॉइन या टोकन खरीद सकते हैं और कैसे आप उसको किस लेवल पे जाके आप उसको सेल कर सकते हैं। चलते हैं हमारे दूसरे तरीके की तरफ। एक दूसरा तरीका ऐसा कौन सा है जिससे आप क्रिप्टो में पैसे कमा सकते हैं? इसको कहा जाता है जी फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है, आपने जब कोई कॉइन खरीदा है तो मार्केट जहां से पंप होगी तो आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसके अंदर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको पता है कि मार्केट ने या इस टोकन ने या इस कॉइन ने, आपने अगर उसका एनालिसिस अच्छे तरीके से किया और आपको पता है कि यहाँ से ये डंप हो सकता है यानी कि नीचे जा सकता है, तो आप वहां से भी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अंदर स्पॉट और फ्यूचर के अंदर सिर्फ ये फर्क है कि स्पॉट में सिर्फ आप एक डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि सिर्फ आपने खरीदना है और सेल करना है। और इसमें आप सेल यानी कि शॉर्ट करके भी अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक और चीज यूज की जाती है जिसको लेवरेज कहा जाता है। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपने एक्सचेंज से कुछ पैसे उधार ले लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास $100 हैं और आपने $100 से फ्यूचर ट्रेड ओपन करनी है, तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपके पास वहां पर ऑप्शन आती है कि आपने इसको 1x करना है या 2x करना है या 3x करना है। इससे आगे ये जाती रहती है। और 1x 2x का मतलब ये है कि आपकी जो भी अमाउंट आप वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, आपकी ट्रेड
उस लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2x की लेवरेज ली है और आपने $100 इन्वेस्ट किए हैं तो आपकी $100 की ट्रेड नहीं लगेगी, आपकी $200 की ट्रेड लगेगी। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है आप समझ लें कि लेवरेज की वजह से उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई ट्रेड ओपन की है और उसके बाद मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको जितनी आपकी अमाउंट लगी है और आपने जितनी लेवरेज लगी हुई है आपकी अमाउंट उससे मल्टीप्लाई होके आपको उतने का ही लॉस होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से इसमें अक्सर लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते और क्रिप्टो में सारे पैसे अपने गवा बैठते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक और जो टर्म यूज होती है उसको कहते हैं लिक्विडेशन। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं होती। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जब आप ट्रेड लेने लगते हैं तो आपको एक आपकी एंट्री प्राइस और जब आप एंटर करते हैं उसको तो आपको एक लिक्विडेशन प्राइस आपकी बताई जाती है कि इन केस अगर मार्केट अगर आपने लॉन्ग के लिए पंप के लिए एंट्री ली है तो आपको वो एक नीचे जाके आपको एक वो प्राइस बता देगा कि अगर मार्केट डंप होती होती इस पॉइंट तक आ जाए तो आपके सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। इसमें रिस्क मैनेजमेंट करने के तरीके हम आपको आगे जाके आने वाली वीडियोस में बताएंगे और ताकि आप इसके अंदर भी अपना रिस्क मैनेज करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके। तीसरा तरीका जिससे आप क्रिप्टो के अंदर अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं उसको कहते हैं होल्ड, HODL, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। इसमें सिंपल ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करके रख लिया और आपको है कि 1 साल या 2 साल बाद आप उसको सेल करेंगे तो आपको उसके ऊपर 10% 20% जितना प्रॉफिट होता है वो आपको मिल जाता है। इसमें सिंपल होल्डिंग वाला काम होता है कि आपको पता है कि इस फलां जगह के रेट आने वाले 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर जाने हैं तो आप उसको लेकर रख लेते हैं और 1-2 साल बाद आप उसको लेकर भूल जाते हैं और 1-2 साल बाद आप उसमें से अपना प्रॉफिट निकालते हैं और सारी को सेल कर देते हैं। इसी तरह अगर आप डिजिटल करेंसी में कोई क्वाइन या कोई टोकन बाय करके रख लेते हैं और आपको पता है कि आने वाले वक्त में इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है और आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है तो आप उसको लेते हैं और अपने एक्सचेंज से अपने किसी भी डिजिटल वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करके उसको आप भूल जाते हैं 1-2 सालों के लिए। और 1-2 साल बाद जब आप उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इतना प्रॉफिट आपको इसके ऊपर हो चुका है और तब आप चाहें तो वो सारे का सारा क्वाइन और प्रॉफिट आप उसमें से अपना निकाल सकते हैं। इसमें सिंपल बस ये टर्म यूज होती है जिस तरह जमीनों का काम है कि भाई आपको पता है कि ये इस जगह के रेट ऊपर जाएंगे तो आप वो लेकर उसको बेच देते हैं। इसी तरह डिजिटल करेंसी में होता है, क्रिप्टो में होता है कि आपको पता है कि इस मार्केट के यानी कि ऊपर जाएंगे। अगर आपको पता है कि गोल्ड आप जिस तरह गोल्ड लेकर रख लेते हैं और आने वाले वक्त में आपको पता होता है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी तो आप उसको सेल कर देते हैं। इसी तरह इसमें भी यही होता है कि आपने कोई क्वाइन लिया और आने वाले वक्त में जब आपको पता चला कि उसकी प्राइस अपने टॉप पे पहुंच चुकी है तो आप उसको सेल कर देते हैं। चलते हैं अपने चौथे मेथड की तरफ। चौथे मेथड को अगर आप कहें तो उसको सिंपल वर्ड्स में स्टेकिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कॉइन लिया हुआ है और वो कॉइन आपको ऑफर करवा रहा है कि आप इस एक्सचेंज हमारी एक्सचेंज के ऊपर अपने टोकन को आप स्पॉट कर लें इसके ऊपर आप रिवॉर्ड हासिल करने के लिए, तो आप क्या करते हैं कि आपने जो कॉइन लिया होता है आप उसको वहां पर स्टेक कर देते हैं और उसमें उसके ऊपर आप जितने दिन उसको स्टेक करते हैं तो उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपको मिल ही जाता है। इसमें दो किस्म की होती है, एक फिक्स स्टेकिंग होती है और एक फ्लेक्सिबल स्टेकिंग होती है। फिक्स स्टेकिंग क्या होती है? फिक्स स्टेकिंग के अंदर आप लोग एक टाइम पीरियड पूरा होने से पहले अपने जो टोकन है आप उसको विड्रॉ या कैश आउट नहीं करवा सकते। अगर आप उससे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टोकन लिया है और आपको वो कह रहे हैं कि आप लोग इस इतने टाइम के लिए आप ये कॉइन स्टेक कर लें, फॉर एग्जांपल महीने के लिए आप लोग वो कॉइन स्टेक करते हैं और आपको 15 दिन के अंदर यानी कि आपको पैसों की जरूरत होती है, आप वो कैश आउट करवा लेते तो आपको उसके ऊपर रिवॉर्ड नहीं मिलता। दूसरा जो इसका तरीका है वो है फ्लेक्सिबल स्टेकिंग। उसमें ये होता है कि आप लोग जब कोई कॉइन स्टेक करते हैं किसी एक्सचेंज के ऊपर तो अगर 10-15 दिन उसको स्टेक किए हो गए हैं और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई और आप वो कैश आउट ले लेते हैं तो 10-15 दिन का उसके ऊपर जितना भी रिवॉर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है जैसा फिक्स स्टेकिंग के अंदर होता है कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, आपका टोकन भी वापस आपके पास आ जाता है, आपका कॉइन वापस आ जाता है और उसके ऊपर जो आपका रिवॉर्ड होता है वो भी आपको मिल जाता है। आप कॉइन स्टेक करने से पहले वो आप से एग्रीमेंट पूछते हैं कि आप इसमें कितना परसेंट लेना चाहते हैं, कितना परसेंट प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं, तो आपको उस हिसाब से पता चल जाता है कि आपने कितने टाइम के लिए और कितने प्रॉफिट के लिए आपने इसको स्टेक करवाना है। लास्ट मेथड जो इसके अंदर यूज होता है पैसे कमाने के लिए वो है
क्रिप्टो माइनिंग। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को माइन कर सकते हैं। इस माइन करने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड लगाने पड़ते हैं और कंप्यूटर का सेटअप लगाना पड़ता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपको एक सीरीज के अंदर पूरे ग्राफिक कार्ड लगाने पड़ते हैं, कंप्यूटर्स को साथ अटैच करना पड़ता है और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप इसको कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। और इसमें यह होता है कि आपका कंप्यूटर खुद पजल सॉल्व करके आपके जो कॉइन्स होते हैं उनको माइन करता रहता है। कुछ टाइम बाद आप जब वो माइन हो जाते हैं तो आपको उनका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टेकिंग हो सकता है क्योंकि आज के दौर में आपको अगर कोई कॉइन माइन करना है या बिटकॉइन अगर माइन करना है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है, ग्राफिक कार्ड लगाने पड़ते हैं और कंप्यूटर्स लगाने पड़ते हैं जो कि ब्लॉकचेन को सपोर्ट करें। फिर इसमें जाके आपके रिवॉर्ड आने शुरू होते हैं और जिसमें जितनी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। क्रिप्टो के अंदर आज हमने ये 5 तरीके डिस्कस किए हैं कि जिनसे आप प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बिगनर हैं, आप बिल्कुल स्टार्ट हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग को ग्रिप में करें। आप स्पॉट ट्रेडिंग करें कि उसमें क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। आप थोड़ी बहुत अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करके स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं और जब आपकी उसके ऊपर ग्रिप आ जाए तो आने वाले वक्त में आप ये बाकी सारी चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और क्रिप्टो के फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आती रहती हैं। तब वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।